सबको जय यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहन, इस समय मैं आप सबका यीशु बुला रहा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और इस समय हम प्रभु के साथ जुड़कर, प्रभु के आत्मा से लिप्त होकर उसकी स्तुति और उसकी आराधना और महिमा हम इस समय करेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है प्रभु की स्तुति करना कितना अच्छा है। जिस तरह से दाऊद प्रभु के आत्मा से भरकर गीत और संगीत बजाते हुए आत्मा में स्तुति करता था, गीत गाता था और बजाता था, वचन कहता है कि प्रभु का आत्मा उस पर मंडराता था। तो इस समय हम यीशु बुला रहा यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम प्रभु की स्तुति करें और उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें, ताकि हम भी दाऊद के समान प्रभु को खुश करने वाले और प्रभु के मन को भाने वाले बन जाएं। आइए इस समय हम प्रभु की स्तुति करेंगे, ताली बजाते हुए, हम गीत को गाते हुए हम प्रभु की स्तुति करेंगे। बार बार कहते जाएं। तू रख ले भरोसा उस पर, वो
यीशु की स्तुति करते जाएं मेरे भाई बहन। इस समय हम प्रभु की आराधना करते जाएं, उसकी महिमा करते जाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। वो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला प्रभु है, हमारे आंसुओं को पहुंचने वाला ईश्वर है। वो हमारे मनोरथों को पूरा करने वाला प्रभु है। वो कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो। प्रभु का वचन कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूँगा। वो प्रभु हमारे साथ है। वो कहता है चिंता मत करो, चाहे आंधी हो चाहे तूफान हो, हमें डुबा नहीं सकता, क्योंकि मेरा परमेश्वर, मेरे भाई मेरे बहन, वो तेरे और मेरे साथ है। हम उसकी स्तुति करते जाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। इस समय आत्मा से भरकर, प्रभु के अभिषेक से भरकर हम उसकी स्तुति करते जाएं, अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों में रखते जाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। अभिषेक 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 अभिषेक। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी आराधना, तेरी स्तुति 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 करें। मुंह खोलते हुए प्रभु के साथ आत्मा और सच्चाई से प्रभु की स्तुति करने वाले प्रभु को मन को भाते हैं, प्रभु को पसंद है। हालेलुया 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 हालेलुया। घबराना तू साथ रहेगा तेरे यीशु। तेरी सारी चिंताओं को, तेरी सारी चिंताओं को वो अपने ऊपर लेगा। तेरे सारे मनोरथ पूरे यीशु ही करेगा। तू रख ले भरोसा उस पर, वो साथ ना छोड़ेगा। तेरे सारे मनोरथ पूरे यीशु ही करेगा। यीशु ही करेगा, यीशु ही करेगा, यीशु ही करेगा। आइए हम एक बार और जोरदार अपनी आवाज को बुलंद करते हुए उस आत्मा का स्वागत करते हुए इसकी स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, इस समय हम स्तुति करें। प्रभु का वचन कहता है कि जब आत्मा तुम पर उतरेगा तुम्हें जीवन मिलेगा। पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य से तुम सब कुछ करने में सामर्थ्य होगे। तुम्हें किसी अन्य गुरु की जरूरत नहीं होगी। इस समय हम प्रभु के आत्मा से भर जाएं, प्रभु के आत्मा का स्वागत करते हुए इसकी स्तुति करें। आइए हम आत्मा का स्वागत करें और कहें। नया जीवन मुझे दे दो पावन आत्मा। नया जीवन मुझे दे दो पावन आत्मा। आत्मा से नया जीवन मांगे। शक्ति से भर दो पावन आत्मा। आत्मा की शक्ति से भर दो। शक्ति से भर दो पावन आत्मा।
अधूरा हूँ। अपनी शक्ति से भर दो यस पवित्र आत्मा, पावन आत्मा अपनी शक्ति से भर दो पावन आत्मा। मुझ में तू आजा पावन आत्मा मुझ में तू आजा पावन आत्मा। जीवन से भर दो यस प्रभु जी, जीवन से भर दो। से भर दो आपका जीवन मुझे दे दो, उस प्रभु से कहें। जीवन से भर दो आनंद से भर दो, आत्मा के आनंद से भर जाए। जीवन मुझे दे दो पावन आत्मा। अपनी शक्ति से भर दो उसकी शक्ति मांगते जाए, कहते जाए पवित्र आत्मा तेरी शक्ति से, तेरे आनंद से, तेरे प्रेम से, तेरी दया से मुझे भर दे। मुझ में तू आजा पावन आत्मा मुझ में तू आजा, मुझ में तू आजा पावन आत्मा। ज्ञान से भर ओ यस प्रभु जी, तेरा ज्ञान से हमें भर दे। ओ प्रभु तेरे ज्ञान से भर दे, तेरे ज्ञान की हमें जरूरत है। भर दो वरदान से भर दो, नया जीवन मुझे दे दो पावन आत्मा। कहते जाए नया जीवन मुझे दे दो। शक्ति से भर दो पावन आत्मा। अपनी शक्ति से भर दो पावन आत्मा नया जीवन मुझे दे दो लगातार पावन आत्मा। नया जीवन मांगते जाए। नया जीवन मुझे दे दो पावन तालियों को बजाते हुए अपनी शक्ति से भर दो पावन आत्मा। तरसते हुए अपनी शक्ति से भर दो पावन आत्मा। मांगते जाए शक्ति को, अपनी शक्ति से भर दो पावन आत्मा। पावन आत्मा पुकारते हुए पावन आत्मा, पावन आत्मा, पावन आत्मा। स्तुति करें हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 का नाम लेते हुए स्तुति करते जाएं, यीशु का नाम लेते हुए हालेलुया 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 हालेलुया। अभिषेक 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 अभिषेक, यीशु के अभिषेक, आत्मा का अभिषेक, ज्ञान का अभिषेक, आत्मा के आनंद का अभिषेक। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है मेरे भाई और बहन, किसी भी बात की चिंता ना करें, बल्कि हर जरूरत में प्रार्थना करें। प्रभु का वचन हमसे कहता है किसी भी बात की चिंता ना करें, बल्कि हर जरूरत में प्रार्थना करें। और प्रभु का वचन हमसे ये भी कहता है
जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ, क्योंकि तुम्हारा शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता रहता है। आज इस संसार में, हमारे जीवन में हर मोड़ पर हमारे दाएं और बाएं हमारा शत्रु शैतान इस ताक में रहता है कि हम कब प्रभु से दूर हो जाएं, कब हम प्रभु के मार्ग को त्यागें, कब हम उसके वचन को पढ़ना बंद करें, कब हम उसके साथ बैठना बंद करें। और वो ये ताक में रहता है जिससे वो हम पर झपट पड़े और हमें फाड़ खाए। मेरे भाई और बहन, इस समस्या का एकमात्र समाधान यही है कि हमें प्रभु के पास बैठना है, प्रभु के वचन को खाते हुए, उसके साथ बैठते हुए, उसके सानिध्य में बने रहने की हमें जरूरत है। आज हम चिंता करते हैं तमाम प्रकार की बातों की, उन बातों की जो संसारिक हैं, जो प्रभु ने हमें पहले से ही देकर इस संसार में भेजा है। उसने कहा है कि तुम सबसे पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, बाकी की सारी चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। मेरे भाई और बहन, प्रभु का वचन कहता है कि उसने माँ के गर्भ में हमें रचने से पहले चुना, जान लिया और हमारी हड्डियों को उसने बढ़ते हुए देखा। यानी कि प्रभु हमारी आवश्यकताओं को, ज़रूरतों को पहले से ही जानता है। यदि उसने हमें इस संसार में भेजा है तो उसे मालूम है कि हमारे साथ, हमारे शरीर से एक पेट जुड़ा है, अभिलाषाएं जुड़ी हैं। जब प्रभु ने हमें भेजा है तो हमारे पेट के लिए पहले से ही प्रबंध करके उसने भेजा है। उसे मालूम है कि हमें एक छत चाहिए, संसार में रहते हुए हवा, बारिश और मौसम बदलता है, उस मौसम के अनुसार हमें वस्त्र और रहने की जगह चाहिए। वो सब प्रभु हमें जानता है। बस वो हमसे यही कहता है कि हम उसकी आराधना करें। बस वो यही चाहता है कि हम उसे प्यार करें। वो यही चाहता है कि हम उसके सानिध्य में रहें और उसकी खोज करें। यदि हमें उसकी खोज करनी है तो हमें उसके पास आना होगा, उसके साथ बैठना होगा, हमें प्रार्थना करनी होगी। आज मनुष्य, आज इंसान प्रार्थना से दूर है, सांसारिक अभिलाषाओं में, चिंताओं में लुप्त है, खो चुका है। और उससे निकलने का एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है, वो है प्रार्थना। और प्रभु भी हमसे यही कहता है कि तुम किसी बात की चिंता मत करो, बस बस और बस तुम मुझसे प्रार्थना करो। क्या वो प्रभु जिसने अपनी जान हमारे लिए दी, ऐसा क्या है जो वो हमें नहीं देगा? प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु मांगने वालों को क्यों नहीं देगा? मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो तुमसे महान है, जो तुमसे ज्यादा प्यार करता है, मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं, जरूरत की वस्तुएं, जो तुम्हारी जरूरत की हैं, जो तुम्हारी दैनिक वस्तुएं हैं, जो तुम्हें चाहिए, वो क्यों नहीं देगा? बस हमें जरूरत है प्रार्थना की, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा सब कुछ संभव है। प्रार्थना वो है जो असंभव चीज को संभव बना देती है। जैसे हम वचन में पढ़ते हैं कि नबी दानियल के ग्रंथ में, दानियल के 3 दोस्त सरदेक, मेशेक और अबदेनगो, दानियल के विषय में लिखा हुआ है कि वो तीनों और दानियल दिन में 3 बार धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ते थे। और उनकी प्रार्थना करने का फल ये मिला कि जब उनको कहा गया कि तुम्हें इस मूर्ति के सामने सिर झुकाना है, उसकी आराधना करनी है, उन्होंने इनकार किया। क्यों? इसलिए क्योंकि वो जानते कि सच्चा ईश्वर सिर्फ और सिर्फ मेरा प्रभु ईश्वर है, जो ईश्वर के सानिध्य में बैठता है,
जो प्रतिदिन प्रार्थना करता है उसे मालूम है सही क्या है और गलत क्या है, हमें किसके आगे झुकना है, हमें किसके आगे नहीं झुकना, हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ ये अभिषेक और ये प्रेरणा हमें प्रभु के साथ बैठकर जुड़कर प्रार्थना में मिलती है। और इन तीनों ने उस मूर्ति के आगे जो राजा के हाथ के बनाई हुई थी सिर नहीं झुकाया, और परिणाम यह हुआ कि उन्हें दंड दिया गया और धधकती हुई आग में उन्हें डाल दिया गया। और प्रभु का वचन हमसे स्रोत ग्रंथ अध्याय 91 में प्रभु का वचन कहता है कि तुम जहां कहीं जाओगे मैं तुम्हारी आत्मा की रक्षा करूंगा और तुम्हारे पैरों को पत्थर से ठेस नहीं लगेगी, चोट नहीं लगेगी। मैं अपने दूतों को भेजूंगा कि वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लें। मेरे भाई और बहन, जैसे ही शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग की भट्टी में डाला गया, प्रभु ने अपने वचन को वहां पर पूरा किया। उसने कहा मैं तुम्हारी आत्मा को बचाऊंगा, और उसने अपने दूत को भेजकर उस आग में, वो धधकती हुई आग में ठंडी जैसी हवा को बहा दिया। वचन कहता है कि उनके कपड़े तक नहीं जले, एक बाल नहीं जला। यदि हम एक माचिस की तिल्ली को जलाकर बुझ दें, जो बुझ जाती है और उस बुझी हुई हल्का सा अंगारा हमें दिखता है, यदि उसको हम एक बाल पर लगा दे तो एकदम फुर्र करके वो जल जाता है। लेकिन उस वचन में लिखा हुआ है कि वो आग इतनी तेज थी कि जो उसका ताप था 7 गुना बढ़ा दिया गया। और वचन ये कहता है कि जिन लोगों ने उन्हें डाला था शद्रक, मेशक और अबेदनगो को, वो बाहर से ही डाला गया होगा। यदि अंदर से डालते तो वो पहले ही जल जाते, लेकिन उनको बाहर से डाला गया। और आग इतनी तेज थी कि वो बाहर से डालने वाले ही जल के राख हो गए, लेकिन जो आग के अंदर थे वो बच गए। प्रभु का वचन कहता है यदि तुम आग पार करोगे तो ज्वालाएं तुम्हें भस्म नहीं करेंगी। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहन, ये शर्त वही है कि बस हमारा रिश्ता, हमारा संबंध, हमारा प्रार्थनामय जीवन होना जरूरी है। आज लोग ये सोचते हैं कि प्रार्थना करना सिर्फ प्रचारकों का काम है, फादर लोगों का काम है, सिस्टर लोगों का काम है, बिशप का काम है, जो प्रभु की सेवा करते हैं उनका काम है। नहीं, प्रभु का वचन कहता है तुम नहीं जानते तुम्हारा शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता रहता है कि किसे फाड़ खाऊं। यदि हमारा जीवन प्रार्थना में जीवन नहीं है, वो बर्बाद कर देगा, वो नष्ट कर देगा, हमें फाड़ खाएगा। हमारे जीवन में विपत्तियां और संकट भेजकर, दुख और बीमारियां भेजकर ऐसी बातें हमारे जीवन में करेगा कि हम उससे बच नहीं पाएंगे। यदि हमारा जीवन प्रार्थना का नहीं है, प्रार्थना असंभव को संभव बना देती है। मेरे भाई और बहन, इस शद्रक, मेशक और अबेदनगो का बचना बड़ा मुश्किल था उस आग से, लेकिन ये प्रार्थना करने वाले थे और इनकी प्रार्थना का परिणाम यह हुआ कि इनका जीवन बच गया। मेरे भाई, मेरी बहन, यदि आज हमें बचना है, हमारी जिंदगी को, हमारी आत्मा को हमें बचाना है, तो रास्ता एक है, वो है प्रार्थना। प्रभु के साथ अपना रिश्ता गहरा करें, उसके साथ जुड़ जाएं, अपना संबंध जोड़ें। आइए हम इस समय अपनी आंखों को बंद करें और हम उस ईश्वर से प्रार्थना करें जिसका वादा है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मेरे नाम से मांगोगे, मेरा स्वर्गीय पिता तुम्हें वही देगा। जो कुछ तुम मेरा नाम लेकर मुझसे मांगोगे, मैं तुम्हारे लिए वही करूंगा। प्रभु का वादा है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। जब हम उससे मांगेंगे वह हमें देगा, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। वो जानता है कि हम उसकी संतान हैं, उसके बेटे हैं, उसकी बेटियां हैं, उसके बच्चे हैं। कहें प्रभु, आज मैं कुछ और नहीं, ये संसारिक चीजें नहीं जिनको तूने मुझे दे करके भेजा है, मैं आज तुझसे प्रार्थना का जीवन मांगता हूँ। मेरे प्रिय भाई और बहन, आंखों को बंद करें, बड़ी भक्ति से अपना पूरा ध्यान उस ईश्वर की ओर लगाएं और कहें, प्रभु मेरी दुर्बलताओं में, मेरी कमजोरियों में मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। बार बार पाप में पड़ने के कारण मैं तुझसे दूर हो जाता हूँ।
मेरा जीवन प्रार्थना का जीवन नहीं है। मुझे अभिषेक दे कि मैं सद्रेक मेशक और अबदेनगो के समान, दानियल के समान प्रतिदिन 3 बार जैसे वो प्रार्थना करते थे, मैं तेरे साथ कम से कम 1 बार आत्मा और सच्चाई से तेरे साथ जुड़ जाऊं। मेरे प्रिय भाई, प्रभु से इस समय मांगिए, प्रार्थना का अभिषेक मांगिए, प्रार्थना करने का जीवन मांगिए। प्रभु मैं इस समय आपके वचनों को इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना करता हूँ। आपका वचन कहता है कि अभी अभी तुमने जिस बात के लिए प्रार्थना की है मैं तुम्हारे लिए वही करूँगा। और इस जगह में तेरे मंदिर में जो प्रार्थना की जाएगी, आपका वचन कहता है कि उसे आपकी आंख देखती रहेगी और कान सुनते रहेंगे। प्रभु आपका वचन कहता है कि आप सदा ही प्रार्थनाओं को सुनने वाले हैं। प्रभु आज मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो तेरे सेवक, तेरे सेविका, तेरे बेटे और बेटियां इस समय इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, इस तेरी स्तुति में जुड़े हुए हैं, प्रार्थना में भाग ले रहे हैं प्रभु, और उनका जीवन टूट गया है, बड़े निराश हैं, हताश हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आता, परेशान हैं, दुखी हैं, आंसू बहा रहे हैं। प्रभु तू उनके आंसुओं को देख, तू उनकी अभिलाषाओं को देख। प्रभु तू जानता है, तेरे अभिषेक से उन्हें भर, तेरे आत्मा से उन्हें भर और उन्हें छू, उन्हें चंगा कर। आध्यात्मिक जीवन में प्रभु तेरे नाम की बढ़ोतरी हो, तेरा अभिषेक उन्हें मिले। प्रभु आज जो लोग प्रार्थना से जी चुराते हैं, तेरे साथ नहीं बैठते हैं, प्रभु चर्च नहीं जाते हैं, मिस्सा बलिदान में भाग नहीं लेते हैं, आराधना में भाग नहीं लेते हैं, प्रभु तुझसे दूर हैं, आज उन सबको मैं तेरी ओर आकर्षित करता हूं। प्रभु तो उन्हें स्पर्श कर और छू ले ताकि तेरी ओर लौट आए। इस समय तेरे बच्चे जो प्रार्थना में मांग रहे हैं, प्रभु तूने वादा किया है जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हारे लिए वही करूंगा। प्रभु इस समय जो तेरे बेटे और बेटियां हमारे साथ जुड़कर प्रार्थना में मांग रहे हैं, प्रभु उनकी हर एक मन की अभिलाषा को पूरा कर दे। प्रभु दया कीजिए। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, इस समय आपने हमारी प्रार्थना को सुना, हमें आशीर्वाद दिया, हमें छुआ और हमें तेरे आत्मा के आनंद से और खुशियों से भर दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं और हमारी प्रार्थना को आपको समर्पित करते हैं और सारी महिमा, सारा आदर हम आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु के नाम पर मांगते हैं। कहें आमीन, आमीन, आमीन। मैं आप सबको इस समय धन्यवाद देता हूँ। आप विश्वास कीजिए, जो कुछ आपने इस समय प्रार्थना में मांगा, वचन को सुना, ये वचन आपके जीवन में घर कर जाएंगे और आपके जीवन में पूरे होंगे। आप विश्वास कीजिए। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर आप हमारे साथ जुड़े और स्तुति की, वचन को सुना, प्रार्थना में भाग लिया। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। जय यीशु।